कल को मान लीजिए मुझे कुछ रेफरेंस लेना होगा तो हाँ जी, हाँ जी, आपकी तरफ से हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है कर। जी 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 जी, हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब हाँ अब जी। बताइए। तो जैसे कि हमने बताया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और 5 तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड बना है। 5 तत्व में आपके आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी होता है। ठीक है और हमारे शरीर में भी वही पांचों तत्व हैं। और हमारे ठीक है। शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें भी आपके हम्म। पांचों तत्व विद्यमान हैं। जिस अच्छा तरीके से हम मतलब हर एक ऑर्गन में। हाँ जी, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कण कण में भगवान, हम्म। तो भगवान का जो वर्ड है वो 5 एलिमेंट थ्योरी का नाम से है। अगर अच्छा। भगवान का जो वर्ड है उसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम्म भ से भूमि होता है यानी कि पृथ्वी तत्व, ग से हम्म गगन यानी कि आकाश तत्व, व से वायु तत्व हो गया, फिर हम्म अ से अग्नि हो गया, न से हम्म नील यानी कि जल तत्व हो गया। यानी कि ये हम्म, 5 तत्वों का सम्मिश्रण ही जो है भगवान है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कण कण में भगवान यानी कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हम्म हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उन हम्म सभी में आपके 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम्म हमें सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमें डायग्नोज करना होता है कि कौन सा एलिमेंट एक्सेस है और कौन हम्म सा एलिमेंट डिफिशिएंट है। हम्म तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पहचानना होता है। जैसे अगर हम 5 एलिमेंट की नेचर में बात करें, अगर नेचर में बारिश ज़्यादा हो, अगर बारिश ज़्यादा हो तो क्या होगा कि बाढ़ आ जाएगी, वो भी नुकसान है, फसल नष्ट होंगे। हम्म, बिल्कुल। और जल तत्व कम हो जाए तो क्या होगा, सूखा पड़ हम्म जाएगा, हम्म तब भी खेती नहीं हो सकती है। यानी कि बैलेंस हम्म, चाहिए। अगर ओके। बैलेंस में बारिश हो रही है तो किसान के लिए फायदेमंद है। हम्म ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में सभी एलिमेंट्स का बैलेंस चाहिए होता है। जहां हम्म पर जिस एलिमेंट की जितनी आवश्यकता है उतना अगर हो तो हम्म हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। उससे कम हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम्म जैसे हमने नेचर में देखा कि वाटर एलिमेंट के इम्बैलेंस से क्या हम्म प्रॉब्लम आती है, ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट अगर एक्सेस हो जाए तो स्वेलिंग आएगी। अगर वाटर एलिमेंट डिफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा, ड्राइनेस आएगी, स्किन हम्म फटेंगी, एड़ियां हम्म फटेंगी, होंठ फटेंगे, स्किन डिजीज होगा। अगर हम्म स्टमक में अग्नि तत्व बढ़ जाए तो एसिडिटी होगी। लार्ज हम्म इंटेस्टाइन में पृथ्वी तत्व बढ़ जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम सिम्टम्स को पहचानते हैं। तो हम्म, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि कौन कौन से तत्व और उसकी इस थेरेपी के अकॉर्डिंग उसको क्या नंबरिंग दिया गया है। तो ओके। सीरियल वाइज में हम लोग चल रहे हैं। इसमें आयुर्वेद में बताया गया कि 5 फिजिकल एलिमेंट होता है और 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट होता है। ओके। तो 5 फिजिकल एलिमेंट के साथ हम मेटाफिजिकल एलिमेंट को भी साथ में डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस हम्म करके ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो ओके। आपका जो इसमें पहला एलिमेंट बताया गया आकाश, उसका 1 नंबर दिया गया, हम्म दूसरे नंबर पे वायु, तीसरे नंबर पे अग्नि और चौथे पे जल और पांचवें पे पृथ्वी। और इस तरह से 5 फिजिकल एलिमेंट हो गए। 5 मेटाफिजिकल क्या है, तम। तम मतलब अंधकार। हम्म हर चीज की ओरिजिन अंधकार से है। जैसे एक बच्चे का जन्म अंधकार से होता है, कीड़े मकोड़े हम्म मच्छर का जन्म अंधकार से होता है, नालियों से होता है। हम्म एक पौधे का जन्म जमीन के अंदर से होता है, अंधकार से हम्म, होता है। तो मतलब किसी भी चीज की ओरिजिन जो है वो अंधकार है। अच्छा तो उसको हम उसको तम कहते 9 हैं। एलिमेंट तब हाँ, जीरो जीरो एलिमेंट। हाँ, जीरो एलिमेंट अच्छा कहते तो हैं। अच्छा अच्छा। इसके बाद काल है आपका, 6 नंबर काल है। हम्म 7 नंबर हम्म आपका डायरेक्शन दिशा है। 8 हम्म नंबर आपका जो है मन है। 9 हम्म नंबर आपका आत्मा है।
तो ये तो हो गए आपके 5 फिजिकल एलिमेंट और 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट। अब हम इन 5 एलिमेंट को जो है पहचानेंगे कैसे, इसके गुण क्या होते हैं और इसके जो है वैशेषिक क्या गुण होते हैं, सामान्य गुण क्या होते हैं, ये जानने की जरूरत है। जैसे हमने आपको तम के बारे में बताया, तम का नंबर 0। अब 0 नंबर का इम्बैलेंस क्या है, अगर ओरिजिन प्रॉपर नहीं हो रही है, जैसे मान लीजिए कि इनफर्टिलिटी है, उसमें क्या है कि ओरिजिन ही नहीं हो रही है, ठीक है ना, संबंध तो स्थापित हो रहा है लेकिन ओवा नहीं बन रहा है, उससे ओरिजिन नहीं हुआ, तो ये क्या है, 0 एलिमेंट का इम्बैलेंस हो गया, यानी कि 0 एलिमेंट डिफिशिएंट है। तो ऐसे केस में उस मेरिडियन पर जाके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो मेरिडियन होगा उस पर हम 0 को टोन करेंगे। अच्छा, इस तरह से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। ये केवल रिप्रोडक्टिव के लिए होता है या किसी और भी चीज के लिए होता है, तम जो है? किसी भी चीज के लिए होता है, और हम अभी इसको आगे एक्सप्लेन करके और डिटेल में बताएंगे आपको अच्छा, कि ठीक है, ये 0 नंबर ओरिजिन जो है किसी भी ऑर्गन के लिए लागू होता है, किसी भी बॉडी पार्ट्स के लिए लागू होता है, ठीक है ना। अब जैसे किसी पार्ट का बोन्स डेवलप ना हो, ओके, है ना, जैसे कुछ पेशेंट को देखा गया कि उनकी फिंगर्स के बोन डेवलप नहीं होते हैं या कम डेवलप होते हैं, या डेवलप हुआ तो प्रॉपर नहीं हुआ, तो वो भी एक ओरिजिन की ही प्रॉब्लम है। ओके, तो ये जो 0 नंबर आपका ओरिजिन का हो गया। उसके बाद आते हैं 1 नंबर आकाश तत्व। आकाश तत्व का क्या नेचर है, आकाश तत्व किसको कहते हैं, आकाश तत्व का मतलब स्पेस। ओके, जैसे आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, आप अकेले बैठे हैं और आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अकेले बैठ के, मान लीजिए 3-4 लोग भी बैठ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके उसी कमरे में 10 से 15 लोग बैठ जाएं, फिर एक दूसरे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, यानी कि 10-15 लोगों के लिए वो स्पेस थोड़ी कम हो गई, 3-4 लोगों के लिए सफिशिएंट स्पेस है कि हम जैसे मर्जी वहां पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जितने भी हमारे बॉडी के ज्वाइंट्स हैं, उसका एक स्पेसिफिक स्पेस है। उस स्पेसिफिक स्पेस में वो ऑर्गन, वो बॉडी पार्ट्स वहां पर कंफर्टेबल होता है, ओके, है ना। तो अगर जैसे मान लीजिए कि लीवर इनलार्ज हो जाए, लीवर का जो नॉर्मल साइज है उससे इनलार्ज हो जाए, यानी स्पेस उसका बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। भाई एक खुले मैदान में, जैसे आज के कोरोना के टाइम में हर चीज खुला मतलब ओपन है, अगर आप बाहर निकलते हैं तो जैसे लगता है कुछ है ही नहीं दुनिया, हम ऑड सी फीलिंग करते हैं, डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, नॉर्मल नहीं महसूस करते। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमारा कोई ऑर्गन का साइज अगर बढ़ जाए तो वो डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा, और छोटा हो जाए तो भी डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा। तो हर ऑर्गन की एक साइज है, उसका एक जो आवरण है जिसपे वो टिका होता है वो फिर लूज हो जाता है या फिर टाइट हो जाता है। अगर बड़ा हो गया तो टाइट हो जाएगा, लूज हो गया तो कम हो जाएगा स्पेस। अगर ज्यादा लूज हो जाए, जैसे मान लीजिए हमारा वेट